Hello students, welcome to my YouTube channel. This is my first video of my YouTube channel. In this video we have to study all about HTET exam, HTET pattern and their syllabus. So let's start. Firstly we have to discuss about the pattern of the HTET exams. इसमें 3 लेवल होते हैं. लेवल 1 जो होता है क्लास 1 to 5th इसका सिलेबस रहता है. जिन बच्चों ने जेबीटी या फिर डीएलएड किया है वो बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं. लेवल 2 में आता है टीजीटी एग्ज़ाम. इसमें 6 to 8th बेसिकली क्लास का लेवल रहता है. ग्रेजुएशन, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन 50% से या फिर कोई एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा या फिर बीएड किया हो वो बच्चे ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं. लेवल 3 में होता है क्लास 9th से 12th तक का सिलेबस इसमें इंक्लूड होता है. पोस्ट ग्रेजुएशन जिन बच्चों ने किया है 50% इज़ ऑल्सो मैंडेटरी हेयर. एंड एलिमेंट्री एजुकेशन जिन बच्चों ने कर रखा है या फिर बीएड किया हुआ होना चाहिए वो बच्चे लेवल 3 का एग्ज़ाम दे सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में कितने होते हैं? 150. ईच नंबर ऑफ क्वेश्चन हैव 1 मार्क. सो टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे? 150. मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता है. एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन कितना होता है? 2.5 आवर. नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई नहीं होती. क्वेश्चन टाइप क्या होता है? एमसीक्यू बेस्ड ये क्वेश्चन सिलेबस इसका रहता है. सो अब हम डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस. कॉमन सिलेबस जैसे कि 3 लेवल हैं, इनमें तीनों में कॉमन सिलेबस जो होता है 90 मार्क्स का होता है. बस लेवल वाइज उनका टफ डिफ़िकल्टी लेवल चेंज होता रहता है. जैसे पीआरटी में थोड़ा इजी रहेगा, टीजीटी में थोड़ा मॉडरेट लेवल का मतलब वो रहेगा पैटर्न. एंड पीजीटी लेवल में थोड़ा टफ मतलब कि थोड़ा डीप में आपको पढ़ने की ज़रूरत है. तो इसमें जो 90 मार्क्स का जो कॉमन सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे. अब नेक्स्ट उसमें सीडीपी बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इसको बोलते हैं. 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे. ये हाईली वेटेज हमारा वो होगा सब्जेक्ट. सो इसको डीप स्टडी करना है. हिंदी के क्वेश्चन जो होंगे 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे. इंग्लिश जो बेसिकली होगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि 10 मार्क्स का रहेगा. बेसिकली इसमें मैथ्स इन्वॉल्व होता है. सो 10 मार्क्स का ये रहेगा. रीजनिंग रहेगी 10 मार्क्स की. और हरियाणा जीके जो कि एक ब्रॉड जीके का सिलेबस है. सो इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. 10 मार्क्स का ये भी रहेगा. सो अब हम डिस्कस करेंगे कॉमन सिलेबस जो इन सब्जेक्ट का रहता है वो. मैं इसको ओवरऑल आपको दिखा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सीडीपी का ये रहेगा. हिंदी का ये 4-5 चैप्टर हैं. कुछ इंग्लिश में बेसिकली इसमें आर्टिकल्स वर्ब्स वगैरह आ जाते हैं, टेंसेस वगैरह. सो ये मैथ का रहेगा. नंबर सिस्टम इसमें एडवांस मैथ ज़्यादा नहीं आता है. बेसिकली बेसिक जो मैथ रहता है वही ज़्यादा आता है. हरियाणा जीके में ये जो मेनली क्राइटेरिया है इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. रीजनिंग जो रहेगा 10 मार्क्स का ये इजी रहता है, ये आप कर सकते हैं. सो अब हम मूव ऑन करेंगे. 150 मार्क्स का हमारा टोटल रहता है. तो 90 का हमने डिस्कस कर लिया है. सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो रहेगा अब जो 60 मार्क्स का रहेगा वो तीनों लेवल में डिफरेंट रहेगा. जैसे पीआरटी के लिए जो हमारा लेवल 1 है इसमें इन्वायरमेंटल साइंस रहेगा मेनली 60 मार्क्स का हमारा इन्वायरमेंटल साइंस रहेगा. सो इसके लिए आपको 5th तक की ईवीएस की बुक्स वगैरह से गो थ्रू करना है. एंड यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम दैम. अब हम जो टीजीटी के लिए पूछेंगे और पीजीटी के लिए इसमें जैसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा. जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट इनके रहे हैं जैसे कि साइंस या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स, इसके बेसिस पे टीजीटी का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा वो आपका रहेगा 60 मार्क्स का. एंड पीजीटी में जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लिया है जैसे कि साइंस वाले ने फिजिक्स लिया होता है, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, कोई भी 1 सब्जेक्ट इसमें आपको इसके क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे. अब मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी मेरी वीडियोज़ में. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. मैं आपको बेसिकली प्रिपेयर करवाऊँगी टीजीटी बायोलॉजी और पीजीटी बायोलॉजी के बारे में. टीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस थोड़ा सा कम रहेगा, थोड़ा सा लेवल इजी रहेगा. लेकिन जो पीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस जो होगा इसमें थोड़ा सा हमें डीप पढ़ना पड़ेगा. जैसे कि 11th 12th की हमारी एनसीईआरटी हमें बहुत डीपली पढ़नी है. एंड उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे हमें पैटर्न को समझते हुए हमें डिस्कस करना है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड देयर
PYQs। अब हम सिलेबस बेसिकली डिस्कस करते हैं कि क्या सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं हमारी वीडियोस में। अब 11th एंड 12th के मैंने जो मेन टॉपिक होते हैं उनको इंक्लूड करके एक ये सिलेबस का कुछ चार्ट सा बनाया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने NCERT में टिक कर सकते हैं। फर्स्टली हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। इसमें जो एग्जाम्पल वगैरह होते हैं ना इनके, उनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। लिटरली आई हैव सीन कि मतलब 4-4 5-5 क्वेश्चन हमें इनके एग्जाम्पल से या फिर रिलेटेड मिल जाते हैं। एनिमल किंगडम में हमें मेनली इनके करेक्टरिस्टिक एंड स्पेसिफिक करेक्टर जैसे कि पोरीफेरा, मोनेरा, इन सब में जो डीपली पढ़ना होता है वो। प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है और इनकी मेनली करेक्टरिस्टिक इसमें इम्पोर्टेंट रहती है। अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें रूट सिस्टम, स्टेम एंड देयर मॉडिफिकेशन, लीफ की जो फाइलोटैक्सी वगैरह होती है। इसमें फैमिलीज़ वाला जो होता है ना, फैमिलीज़ वाला, ये मेनली इसमें 2-3 क्वेश्चन मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर में। सो वी हैव टू डिस्कस ऑल अबाउट। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे सेल बायोलॉजी में। सेल स्ट्रक्चर, जो हमारा सेल का स्ट्रक्चर होता है और ऑर्गेनेलीज जैसे गोल्गी बॉडी, ER और इनके फंक्शन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट जो हम करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें माइटोसिस, मियोसिस, मियोसिस 1-2, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेशन वगैरह सब इम्पोर्टेंट होता है। बायोमोलिक्यूल्स में हम इनके बेसिक स्ट्रक्चर करेंगे और इनकी इम्पोर्टेंस जैसे कि कहाँ कहाँ वो यूज़ होते हैं। अब जो बेसिकली मेन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रा होता है हमारा, प्लांट फिजियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, ट्रांसपिरेशन, गटेशन, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन वगैरह हो गए। एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारे टिश्यू वाला पोर्शन हो गया और फिर एनाटमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ का हो गया। कैम्बियम में इसमें से 1-2 क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर। मिनरल न्यूट्रिशन एंड नाइट्रोजन साइकिल से भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस वाले में C3 और C4 को हम एक डिफरेंस के बेसिस पे करेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में जैसे कि हमारा वो हो गया लीफ का क्लोरोप्लास्ट वाला स्ट्रक्चर हो गया, वो हम डिस्कस करेंगे। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मेनली प्लांट हार्मोन जैसे कि वो होते हैं इथाइलिन वगैरह, वो सब हम डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन वगैरह और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, डबल फर्टिलाइजेशन, ये हम सब उसमें डिस्कस करेंगे हमारे वीडियोस में। एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी से बेसिकली हमारे क्वेश्चन आते हैं, सो इसका भी हम करेंगे। डाइजेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, इसमें मेनली वो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। एक्सक्रीशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये वाला। और जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी। सो ये हमारा सिलेबस ओवरऑल हो गया जो कि हम डिस्कस करेंगे हमारी वीडियोस में। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसमें मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगी एंड टॉपिक वाइज PYQ भी मैं आपको करवाऊँगी बीच बीच में, ताकि आपको ओवरऑल समझ आता रहे कि कैसी वीडियोस, मतलब वीडियोस के थ्रू आपको कैसे करना है। और जैसे कि और एग्ज़ाम होते हैं हमारे, DSSB हो गया, उनके हम PYQ वगैरह करते रहेंगे बीच बीच में। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की मैं वीडियोस आपको देती रहूँगी, जैसे कि जिस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है या फिर 11th-12th की NCERT तो बेसिकली आपको करनी ही है। TGT वाले स्किप कर सकते हैं, लेकिन PGT वालों के लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है 11th-12th की NCERT, वो भी डीप में, मतलब एग्जाम्पल वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो TGT बायोलॉजी का हो गया वो आप मेरी वीडियो से इजीली कवर कर सकते हैं, जो बेसिकली मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। सो इट्स ऑल अबाउट HCET PGT बायोलॉजी एग्ज़ाम। सो thank you for watching my video. If you like my video, then like, share and subscribe.